अच्छा, अब हमारा जो टास्क है वो हमें क्लियर हो गया कि सबसे पहले हमें वेबसाइट बनाना सीखनी है, इंटरफेस बनाना सीखना है। डायरेक्ट हम लोग एपीआई डेवलपमेंट पे क्यों नहीं जा रही है, उस पर एआई पे क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो एक थोड़ा मुश्किल टास्क है। वेब डेवलपमेंट कंपैरेटिवली आसान टास्क है, और थोड़ा सा इंटरेक्शन भी आ जाता है कि बटन बन रहा है, कलर हो रहा है, चीज़ें हमें नज़र आने लग जाती हैं। एपीआई डेवलपमेंट थोड़ी सी मुश्किल भी है और उसमें इंसान बोर हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे टाइपस्क्रिप्ट। तो टाइपस्क्रिप्ट सीखने के लिए ऑब्वियसली बात है, हमें कोई ना कोई इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ेगा, जैसे भी हम लोगों ने की। तो लैपटॉप अगर किसी के पास है तो वो ऑन कर लें। मैं आपको वाईफाई NTU FSD ओपन ही है, मेरे ख्याल से सबका कनेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अब हमने चूंकि टाइपस्क्रिप्ट रन करनी है, तो टाइपस्क्रिप्ट के बारे में मैंने अभी बात डिस्कशन की थी कि हम लोग उसको कमांड देंगे कि इसको ट्रांसलेट करो जावास्क्रिप्ट में, और जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें मशीन में एक सॉफ्टवेयर चाहिए, एक एप्लीकेशन चाहिए, Node.js, जो अभी हमने डिस्कस किया कि हमें वो इन्वायरमेंट चाहिए हमारी एप्लीकेशन, मतलब हमारे सिस्टम में। तो वो करने के लिए हम लोग लिखेंगे Node.js डाउनलोड, तो हमें मिल जाएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो जो भी आपका सिस्टम है, अगर आपके पास विंडोज़ है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सोर्स कोड का मतलब है कि लिनक्स है, तो उसका हम लोग LTS वेरिएंट डाउनलोड करेंगे। दो वेरिएंट्स यहाँ पे लिस्ट है, एक करंट और एक LTS। LTS का मतलब है कि लॉन्ग टर्म सपोर्टेड, करंट का मतलब है कि जो लेटेस्ट वेरिएंट चल रहा है। अच्छा, लॉन्ग टर्म सपोर्टेड का मतलब वर्जन वो है कि जिसमें Node.js के डेवलपर ने और बाहर के जो डेवलपर्स हैं, जो सीनियर डेवलपर हैं, उन्होंने इसको टेस्ट कर ली, इनमें कोई इशू नहीं है। ये आम आम डेवलपर जो न्यू या फ्रेशर है वो यूज़ कर सकता है। करंट का मतलब है कि इसमें इश्यूज हो सकते हैं, ये बीटा वर्जन में। तो फ्रेशर में अगर कोई चला रहा है तो उसको इशू आ सकता है। अगर कोई बंदा करंट डाउनलोड करता है तो उसको इशू आएगा, मतलब 100% श्योर नहीं है कि इसको इशू आएगा ही आएगा, इसको इशू आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। लेकिन LTS में वो इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि आपको इशू नहीं आएगा। तो आप लोग ये वाला वर्जन डाउनलोड कर लेंगे 20.11.1। जैसे यहाँ पर उन्होंने Node.js की हमें इंस्टॉलेशन करते वक्त ही बता दिया है, सॉरी Next.js की जब हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं कि आपके सिस्टम के अंदर Node.js 18 प्लस होना चाहिए, 18.17 या उससे लेटर, उससे प्लस वर्जन होना चाहिए, और आपके पास ये वाले ऑपरेटिंग सिस्टम होने चाहिए। इनके अलावा Next.js किसी को सपोर्ट नहीं कर। तो इसी तरह हमें आइडिया होता है, जब हम लोग कोई भी काम कर रहे होते हैं, वहाँ उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन किया होता है कि आपको कौन सा वर्जन चाहिए। तो अभी के लिए हम लोग LTS कर रहे हैं, LTS हमारा 20.11.1, तो हम लोग इजीली वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेरा डाउनलोड हो गया, होपफुली आप लोगों का भी होगा। तो सिर्फ नेक्स्ट टेस्ट करके हमें इसको इंस्टॉल कर लेना। आई एक्सेप्ट डिफॉल्ट लोकेशन पर इंस्टॉल। जब मीन वाली इंस्टॉल हो रहा है, हम लोगों को एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, वो है VS कोड। जब भी हम लोग कोड लिखते हैं, वो कोड हम लोग कहीं पर भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अच्छा, जब भी हम लोग कोड लिखते हैं, वो कोड हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोड कहीं भी लिखने से मतलब कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी कोड लिख सकते हैं।
वो कोड हम लोग नोटपैड में भी लिख सकते हैं, लेकिन नोटपैड में या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, वर्ड में हम लोग कोड क्यों नहीं लिखते? उस कोड के चलाने के लिए वहाँ पर वो प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मौजूद। वो पहले हमें फाइल सेव करनी पड़ेगी और हमें वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो कोड से रिलेटेड चाहिए होती हैं वो नहीं मिलती। वो हमारे पास टेक्स्ट एडिटर है, वहाँ पे हमें टेक्स्ट के लिए सारी की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो इसी तरह कोड के लिए भी स्पेसिफिक एडिटर बनाए गए हैं जो हम कोड लिखने में आसानी प्रोवाइड करें। जैसे बहुत सारी शॉर्टकट कीज हमें मिल जाती हैं वर्ड में, टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए, बहुत सारे काम करने के लिए हमें मिल जाते हैं। तो इसी तरह हमारे पास कोड एडिटर आता है VS कोड। अच्छा, VS कोड दो है, एक VS कोड है और एक VS है, विजुअल स्टूडियो। तो ये जो ब्लू से कलर का आइकन है हमें ये वाला डाउनलोड करना है। एक पर्पल सा कलर का आ रहा होगा वो विजुअल स्टूडियो है, अगर किसी के पास आ रहा है तो ये वाला हमें डाउनलोड करना है। तो इसका बाय डिफॉल्ट उन्होंने स्टेबल बिल्ड यहाँ पे दिया है, हम लोग स्टेबल बिल्ड ही डाउनलोड करेंगे। और मेरे पास विंडोज़ है, मेरे पास विंडोज़ के लिए आ रहा है। अगर आपके पास कोई मैक है या लिनक्स है तो आप उसके लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सारे उन्होंने दिए। अब यहाँ पर भी उन्होंने दो दिए हैं, एक स्टेबल और एक इनसाइडर्स। इनसाइडर का मतलब वो जिनको कोड की इतनी समझ है कि वो इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अगर इसमें कोई एरर आ रहा है या बग आ रहा है। बहुत सारे फीचर्स हैं जो बीटा वर्जन में होते हैं, वो यूज़ करेंगे इनसाइडर और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, Node.js इंस्टॉल हो गया। ओके, अगर हम लोग यहाँ पर ओपन करें CMD, अच्छा मेरे CMD का जो इंटरफेस है वो आप लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि मैंने एक्सटर्नल एक टर्मिनल इंस्टॉल किया हुआ है। तो CMD जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे Node.js के इंस्टॉलेशन के बाद, तो हम यहाँ पे कमांड रन करेंगे node-v कि नोड का वर्जन बताओ मुझे जो मैंने इंस्टॉल किया। अगर तो हमारा Node.js सही से इंस्टॉल हो गया तो फिर हमारे पास वो वर्जन लिस्ट कर देगा जो हम लोगों ने इंस्टॉल किया। अभी हम लोगों ने डाउनलोड किया था 20.11.1, तो वो उसने लिस्ट कर दिया कि भाई आपका जो वर्जन इंस्टॉल हुआ है वो 20.11.1 हुआ है। उसकी कमांड देखनी पड़ेगी। हाँ, नोड खुद कर रहा है। अगर आपने वहाँ पे एक चेक बॉक्स आया होगा कि ऑटोमेटिकली इंस्टॉल, हाँ अगर वो आपने किया है तो फिर आ रहा होगा। ये कमांड है npm install -g n लेटेस्ट नोड भी। ये जो पूछ रहे थे 18 वाले में, ये कमांड आ रही है। बिल्कुल ये अच्छा, Node.js के साथ एक हमारे पास एक लाइब्रेरी या एक यूटिलिटी हमें इंस्टॉल होकर मिलती है npm नोड पैकेज मैनेजर। नोड पैकेज मैनेजर का क्या काम है कि बहुत सारी चीज़ों को आसान करने के लिए ना बहुत सारी लाइब्रेरीज बनाई गई है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा कि टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर है, Here it is npm। यहाँ पर बहुत सारी लाइब्रेरीज इस npm के ऊपर बनाई गई। यहाँ पर कहीं मेंशन होगा सेटअप npm pro फॉर फ्री। यार यहाँ पर बहुत सारे पैकेजेस ऑलरेडी बिल्ट बने हुए हैं, उसमें उन्होंने बहुत सारे टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी से इनपुट लेनी है तो वो उसके लिए टास्क है, कोई कैलेंडर कहीं पे लगाना है तो बिना बना बनाया उसके लिए एक पैकेज है या उसके लिए एक लाइब्रेरी है।
तो बहुत सारे कामों के लिए ऑलरेडी लाइब्रेरीज बिल्ट है। जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रिएक्ट में हमें एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती थी कि एक पेज से दूसरे पेज में मूव करने के लिए, रिएक्ट राउटर डॉम, वो यहाँ पर लिस्टेड है। इसी तरह हर काम के लिए, मतलब हर काम के लिए तो नहीं, बहुत सारे कामों के लिए बहुत सारे पैकेजेस ऑलरेडी बने पड़े। तो वो उन चीज़ों को, पैकेज को मैनेज करना, अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए इजीली हमारे पास एक यूटिलिटी आती है, उसका नाम है npm, नोड पैकेज मैनेजर। तो ये पैकेजेस को मैनेज करता है। तो हमें इसका भी वेरिएंट मिल जाएगा, लेटेस्ट जो भी होगा। मेरे पास आ रहा है 10.2.3 जो इंस्टॉल्ड हुआ है। हम लोग VS कोड डाउनलोड कर लें, मेरे पास वैसे डाउनलोड है लेकिन फिर इंस्टॉल्ड है मेरे पास VS कोड, लेकिन मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। मीनवाइल डाउनलोड हो रहा है, हम लोग देखते हैं कि Node.js तो हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया। Node.js सबका इंस्टॉल हो गया, उसमें किसी का कोई इशू आ रहा? अच्छा, Node.js इंस्टॉलेशन तो हो गई। Node.js इंस्टॉल करने का मतलब क्या था कि वो जावास्क्रिप्ट के चलने के लिए एक रन टाइम हमें दे रहा था। तो इसका मतलब है कि टाइपस्क्रिप्ट के चलने के लिए अभी हमें कोई ना कोई चीज़ मजीद इंस्टॉल करनी है। तो उसके लिए हमें टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ेगा। टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर हम लोगों ने देखा था कि npm के ऊपर लिस्टेड है, npm की वेबसाइट के ऊपर। तो हम लोग उसको npm के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हम लोग करेंगे npm इंस्टॉल कमांड प्रॉम्प्ट, मतलब हम लोग जाएंगे अपने विंडोज़ टर्मिनल पे, सॉरी विंडोज़ में, वहाँ जाकर मेंशन करेंगे cmd या कमांड प्रॉम्प्ट, एंटर करेंगे तो ये cmd ओपन हो जाएगी, जैसे मेरी ओपन। तो npm इंस्टॉल -g टाइपस्क्रिप्ट। अच्छा, अब npm इंस्टॉल का मतलब तो हमें समझ आएगा कि भाई नोड पैकेज मैनेजर को हम कमांड दे रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर तुमने इंस्टॉल करना है, उसका नाम है टाइपस्क्रिप्ट। -g का मतलब है कि ग्लोबली इंस्टॉल कर दो। अच्छा, अगर हम लोग कर रहे हैं npm इंस्टॉल टाइपस्क्रिप्ट, तो इसका मतलब होगा कि तुम टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करो इसी फोल्डर के अंदर, ये टाइपस्क्रिप्ट डाउनलोड करके लाओ और वो इसी फोल्डर के अंदर चलनी चाहिए जहां पर मैं कमांड चला रहा हूँ। कमांड कहाँ चला रहा हूँ? सी ड्राइव के अंदर यूजर्स नाम का एक फोल्डर है और उसके अंदर डेव अबू हुरैरा नाम का एक फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर तुम टाइपस्क्रिप्ट डाउनलोड करके ले आओ npm से, और इसी फोल्डर के अंदर चलनी चाहिए। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं कहीं पर भी कोड करना शुरू करूँ, किसी भी फोल्डर में, डाउनलोड्स फोल्डर में, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, किसी भी ड्राइव में अगर मैं कोड करना चाहूँ, वहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट चलाना चाहूँ, वो इजीली चले, तो मुझे उसको ग्लोबली इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ग्लोबली इंस्टॉल करने के लिए कमांड है npm इंस्टॉल -g, ये -g इंडिकेट करना है कि ग्लोबली इंस्टॉल करना है, पूरे सिस्टम में इंस्टॉल करना है, पूरे सिस्टम में इजीली चल सके। तो मैं इसको एंटर करूँगा। और ये टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल होगी, मतलब मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल थी, तो उसने सिर्फ मुझे चेंज किया है एक पैकेज को। और अगर आप लोगों के पास है तो आपको आएगा एडिट वन, मतलब मल्टीपल पैकेज। जी जी, आपके स्टिल हो गई है क्योंकि आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है। मेरा VS कोड डाउनलोड हो गया, आपका मेरे ख्याल VS कोड भी डाउनलोड हो रहा है, और सारे सेम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। npm इंस्टॉल -g टाइपस्क्रिप्ट के बाद वो एक पट्टी चलती, मतलब वो डाउनलोडिंग की एक स्क्रिप्ट चलती है, वो वहाँ पर रुक गई है, तो वो थोड़ी देर में हो जाएगा एग्जीक्यूट। उसके दो इश्यूज होते हैं कि या तो इंटरनेट आपका कनेक्शन स्लो आ रहा है या आपका सिस्टम स्लो है, क्योंकि मेरे पास टाइपस्क्रिप्ट ऑलरेडी इंस्टॉल है, मुझे उसको इंस्टॉल नहीं करना था, अपडेट किया उसे। तो यहाँ पे मेरे पास लिखा भी आ रहा है कि चेंज वन पैकेज, आपके पास एडिट आ रहा होगा, एडिट वन पैकेज। अच्छा, टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करने के बाद हम इसका भी वेरिएंट देखेंगे। मैंने TSC-V, टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर्स वेरिएंट, टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर यानी TSC-V यानी टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर का वेरिएंट बताओ मुझे। 5.4.2। और npm पर कौन सा लिस्ट था?
NPM पर भी जो लेटेस्ट है वो 5.4.2 ही जो पब्लिक वेरिएंट लेटेस्ट अवेलेबल, और वही हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो। टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल हो गई कि टाइपस्क्रिप्ट में कोई इशू आ रहा है? अच्छा, ये कमांड में है ना, लिस्ट करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बल्कि ये जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है इसको मैं बंद कर दूंगा सिर्फ एडमिन्स के लिए, और आपको एक नए ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा इसी व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें आप डिस्कशन कर सकेंगे, ताकि जो हम लोग मैसेज करें या नोटिफिकेशन आए वो आप लोग इजीली पढ़ सकें, उस मिस ना हो आपको। जो भी असाइनमेंट्स वगैरह हैं वो फिर इसी ग्रुप में आया करेंगी, और डिस्कशन के लिए आपको दूसरा ग्रुप हम लोग दे देंगे, वहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। आपके सीनियर्स भी मैं कुछ इंक्लूड कर दूँगा, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपको गाइड कर सकें। उसमें मैं भी होऊंगा, सर नवीद भी होंगे। आप ग्रुप में नहीं है? आपको ईमेल आ गया होगा उसका लिंक, जो ईमेल आपने, अगर कोई ग्रुप में नहीं है तो उस पर ईमेल आ गई होगी। अगर ईमेल में जी जी रिक्वेस्ट कर दी, मैं उसको कर लेता हूँ, मेरे पास है, मैं भी कर देता हूँ। अच्छा, टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल हो गया सबके? वो आप लिखेंगे npm install -g टाइपस्क्रिप्ट, वो ऑटोमेटिकली 5.4.2 होगी। कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे ना, अगर आप ये विंडोज़ ओपन करें तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा CMD में जाकर आपने कमांड चलानी है npm install -g टाइपस्क्रिप्ट। एंटर करेंगे तो आपके पास जो लेटेस्ट वर्जन है वही इंस्टॉल होगा। वर्जन इंस्टॉल करने के बाद आपने कमांड चलानी है TSC-v, ये वाली। इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा वर्जन अभी चल रहा है लेटेस्ट, जो इंस्टॉल हुआ सर। अच्छा, VS कोड भी डाउनलोड हो गया है। सेटअप हैज़ डिटेक्टेड दैट VS कोड इज करंटली, अच्छा मेरा VS कोड ये रहा। अच्छा जी, VS कोड को हम लोग जब इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट, और यहाँ पर अच्छा, ये चारों के चारों हमें डायलॉग बॉक्स टिक करने हैं, चेक मार्क करने हैं। यहाँ पे 5 आ रहे हैं टोटल एडिशनल आइकन। अगर आपको डेस्कटॉप पर एक आइकन चाहिए क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो डेस्कटॉप पर आइकन क्रिएट कर देगा। मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे डेस्कटॉप अपना क्लीन अच्छा लगता है, तो मैं डेस्कटॉप पे आइकन नहीं रखता। और उसके बाद यहाँ पे ये जो अदर वाले 4 हैं, ये 4 के 4 आपको चेक मार्क करने हैं। अब इनके क्या यूजेज हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, फिलहाल आप लोग इंस्टॉल कर लें। अदर वाले चारों टिक मार्क करने हैं इंस्टॉल करते हुए। अगर किसी ने इंस्टॉल कर लिया वो री इंस्टॉल करेगा, और इन चारों को कर ले तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट और इंस्टॉल। सिर्फ इसमें ये एक पॉइंट इंस्टॉलेशन में याद करने वाला या नोट करने वाला है कि आपको वो चारों की चारों का ख्याल रखना, चारों।
अच्छा, ये मेरा तो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। लॉन्च का उसने ऑप्शन भी दे दिया है। लॉन्च कर लेते हैं और इसको बंद कर रहा हूँ। अच्छा जी, अगर आप लोगों का सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया तो आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा। सिवाय इसके जो लेफ्ट साइड पे मेरे बहुत सारे आइकन्स की लंबी लिस्ट आ रही है। आपके 5 आ रहे होंगे मेरे ख्याल, टोटल 5 या 6, अगर आप लोगों का इंस्टॉल हो गया। मेरी इतनी आ रही है क्योंकि मैंने कुछ एक्सटर्नल चीज़ें या मल्टीपल चीज़ें इसमें इंस्टॉल की हुई हैं। अच्छा, वी एस कोड, टाइपस्क्रिप्ट और नोड जेएस, 3 चीज़ें इंस्टॉल करनी है। तीनों किस किस की इंस्टॉल हो गई है? किन किन को इशू आ रहा है, कोई एरर आ रहा है? एरर वी एस कोड नहीं हो रहा। वी एस कोड विंडोज़ 8.1 के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा। सपोर्ट नहीं है इसकी, सिर्फ 10 और 11 के लिए सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, अभी के लिए, मतलब बाद में आप विंडोज़ अपडेट कर सकते हैं कि अगर अभी के लिए किसी का कोई इशू है, वो नहीं कर सकता, तो ये टाइपस्क्रिप्ट प्लेग्राउंड, टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज, ये एक यूआरएल है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। टाइपस्क्रिप्ट प्लेग्राउंड लिखेंगे तो यूआरएल आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये अभी के लिए काम करेगा। जैसे जैसे हम लोग एडवांस लेक्चर में मूव करेंगे, आपको वी एस कोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं कर देता हूँ, ये मैं क्लास के बाद कर देता हूँ। बैच 60। अच्छा, अब कोई एक फोल्डर बना लेते हैं स्पेसिफिक। जैसे मैंने एक फोल्डर बना लिया आप लोगों की क्लास का, जहाँ पे मैं सारा का सारा कोड कर रहा हूँ, और ये सारा का सारा कोड आप लोगों को जो भी हम लोग क्लास में करेंगे, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपको अवेलेबल हुआ करेगा वीकली। जो भी आप हम लोग कोड किया करेंगे क्लास में, आप वो चेक कर सकते हैं। गिटहब पे हम लोग अपलोड करेंगे। इसमें मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ टाइपस्क्रिप्ट का। अच्छा, अब अगर तो किसी ने इंस्टॉल करते वक्त, मतलब जिन लोगों ने चारों ऑप्शन को टिक मार्क किया है, तो राइट क्लिक करते हैं साथ ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा ओपन विद कोड का। अगर आप लोगों ने चेक मार्क किया, अगर आप लोगों ने चेक मार्क नहीं किया, फिर आपको ये ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। राइट क्लिक करते ही जहाँ पे रिफ्रेश करना होता है, जिस भी फोल्डर में आप काम कर रहे हैं, वहां पर आपको ओपन विद कोड का ऑप्शन आ रहा होगा। थर्ड लास्ट ऑप्शन मान रहा है मेरे पास तो। अच्छा, एक तो तरीका है कि हम लोग यहाँ से ओपन विद कोड करेंगे और वी एस कोड उसी फोल्डर में ओपन हो जाएगा जहाँ पे मुझे कोड करना है। अब यहाँ पर मैं जितना भी कोड करूँगा, जितने भी फाइल्स बनाऊंगा, ये सारी उसी फोल्डर में जाके सेव होंगी। लेकिन अगर किसी का नहीं आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे जाके वी एस कोड को ओपन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर वी एस कोड न्यू विंडो को ओपन किया, तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं भी भाई ओपन फोल्डर, ओपन फाइल। ये मुझे क्या करना है? अगर मैं यहाँ पे जाके ओपन फोल्डर करूँगा
तो यहाँ से मैं वहाँ पर इजीली मूव कर सकता हूँ कि मुझे जिस भी फोल्डर में कोड करना है। जी जी, कोड कोड डॉट का भी मैं बता देता हूँ। तो ये दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका ये है कि अगर आपने ऐसे नहीं जाना तो यहाँ पर जो आपके ऊपर पाथ लिखा आ रहा है, यानी जब जहाँ भी आप फाइल फोल्डर ओपन कर रहे हैं ऊपर पाथ लिखा आ रहा है कि टाइप से, मतलब इस दिस पीसी के अंदर आपने यहाँ यहाँ पर आप लोग मौजूद है, तो वहाँ पर अगर आप लोग लिखेंगे cmd, आपकी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगी उसी फोल्डर के अंदर जहाँ पर आप लोग मौजूद थे, और यहाँ पर लिखेंगे कोड स्पेस डॉट। कोड स्पेस डॉट का मतलब है कि VS कोड को ओपन करो, डॉट का मतलब इस फोल्डर में, टाइप से मैं उसने VS कोड को ओपन कर दिया। तो अब तीन तरीके हमें पता लग गए। अगर तो हमने चेक मार्क किया है तो सबसे आसान तरीका वही है, राइट क्लिक करके ओपन विद कोड। दूसरा तरीका ये, VS कोड ओपन करके हम लोग ओपन फोल्डर करेंगे और अपने उस फोल्डर तक मूव करेंगे। ये हमारा पाथ है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको इंस्टॉल करना है। और तीसरा तरीका हम लोगों ने देखा कि जहाँ पर भी हमारा फोल्डर है, जो भी उसके जो भी पाथ मेंशन, वहाँ पर हम लोग लिखेंगे cmd और कोड स्पेस डॉट, सॉरी स्पेस डॉट में, और वो VS कोड हमें वहाँ पे ओपन कर देंगे। अब मैं एक्स्ट्रा विंडोज़ बंद कर रहा हूँ। अच्छा जी, मैंने किया था तो मेरे पास ओपन विद कोड आ रहा है, मैं ओपन विद कोड कर लेता हूँ। अच्छा जी, VS कोड सबका ओपन हो गया किसी एक स्पेसिफिक फोल्डर में जहाँ भी हम लोग कोड करेंगे। अच्छा, VS कोड में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, अभी हम लोग उसको देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ये एक वेलकम स्क्रीन है। वेलकम स्क्रीन पे ऊपर आप लोगों को जब पहली दफ़ा इंस्टॉल किया उन्होंने थीम वगैरह का पूछा होगा कि आप लोग थीम वगैरह कौन सा लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल था और सेटअप था तो मुझसे उसने क्वेश्चन नहीं किया। अच्छा जी, उसके अलावा मुझे दे रहा है कि आप नई फाइल बना लें, कोई फाइल ओपन कर लें, कोई फोल्डर ओपन कर लें, या कोई गिटहब रेपोजिटरी क्लोन कर लें। जैसे भी हम लोगों ने देखा गिटहब पे टाइपस्क्रिप्ट की रेपोजिटरी थी, और भी रेपोजिटरीज हैं, या किसी चीज़ के साथ कनेक्ट करना चाहें तो कनेक्ट कर लें, या जो मेरे रिसेंट प्रोजेक्ट्स ओपन थे वो सारे के सारे वो मुझे शो कर रहे हैं। अगर मैं यहीं पे क्लिक करूँगा तो वो ओपन कर देगा। क्योंकि अब हम लोगों ने नया करना है तो हम लोग यहाँ से जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर भी लेफ्ट साइड पर भी काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं। तो लेफ्ट साइड पे सबसे टॉप पर ऑप्शन दिया फाइल एक्सप्लोरर का, जहाँ पर हमारी सारी की सारी फाइल्स लिस्ट हो रही होंगी। जो भी हम लोग फाइल्स बनाएंगे या फाइल्स हमारी उस फोल्डर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर लिस्ट होंगी। और अभी के लिए चाहिए होगी। अच्छा, सबसे पहले मैं टाइपस्क्रिप्ट की फोल्डर में एक फोल्डर बनाने के लिए, अच्छा यहाँ पर ना टाइपस्क्रिप्ट का फोल्डर, उसके साथ हमें कुछ आइकन्स दिए गए। रिफ्रेश का आइकन है। उसके बाद अगर मुझे कोई नया फोल्डर बनाना है इस फोल्डर के अंदर, यानी टाइपस्क्रिप्ट नाम का मेरा फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर मुझे कोई मजीद फोल्डर बनाना है, तो उसके लिए ये आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, नया फोल्डर बन जाएगा। तो यहाँ से न्यू फाइल बन जाएगी, साथ वाला जो फाइल का ऑप्शन है। तो मैं अभी के लिए एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ क्लास 1 के नाम से, कि यहाँ पर हमारी क्लास 1 का कोड होगा। और क्लास 1 का कोड करने के बाद ऊपर टॉप बार पे आपको शो हो रहा होगा टर्मिनल। टर्मिनल में जाके मैं लिखूंगा न्यू टर्मिनल। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर आ रहा है CMD, आप लोगों के पास आ रहा होगा पावरशेल। टर्मिनल सारे ओपन कर ली, क्योंकि ये थोड़ी सी कन्फिग्रेशन। टर्मिनल ओपन करने के लिए ऊपर आपके पास टर्मिनल लिखा आ रहा होगा। मेरे पास चूंकि मैंने बहुत ज़्यादा जूम किया हुआ है ताकि आप लोगों को सही से नजर आए, तो मेरे पास वो ड्रॉप डाउन में आ रहा है, आपके पास वैसे ही आ रहा होगा टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। आप लोगों के पास पावरशेल आ रहा होगा।
अच्छा, अगर हम लोग इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे मेरे पास आ रहा है गिट बैश आ रहा है, मैटलैब एक्स्ट्रा आ रहा है। आपके पास होगा कमांड प्रॉम्प्ट, जावास्क्रिप्ट डीबग, टर्मिनल और पावरशेल। मैटलैब और गिट बैश नहीं आ रहा होगा अभी के लिए। जी जी, टर्मिनल नहीं आ रहा। आ जाएगा, टर्मिनल आ जाता है, कोई नहीं। अच्छा, यहाँ पर आ रहा है सिलेक्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल। इसके ऊपर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे आपको ऑप्शन दे रहे हैं। तो हमने CMD को चूज कर लेना है। ये विंडोज वालों के लिए, जिनके पास मैकबुक है या लिनक्स है, उनका जो बाय डिफॉल्ट टर्मिनल वो सही वर्क करता है। अब हम लोगों को चेंज करना क्यों पड़ा, क्योंकि विंडोज जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो जिनसे विंडोज इंस्टॉल की उसको आइडिया होगा कि विंडोज में डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं। होम आ गया, अल्टीमेट आ गया, प्रोफेशनल आ गया। तो इन सारे के सारे वेरिएंट्स में आपको, हाँ, इन सारे के सारे वेरिएंट्स में आपको डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती है, डिफरेंट परमिशंस दी गई होती है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो लूज है और इजी टू यूज़ है वो CMD है, कमांड प्रॉम्प्ट। पावरशेल में हमें कहीं ना कहीं इसमें इशू आ जाता है, इंस्टॉलेशन में और इन सारी चीज़ों का इशू आ जाता है, परमिशंस का। हमें टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करने में, टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर चलाने में कहीं ना कहीं इशू आता है। इसलिए हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे शिफ्ट हुए। तो CMD आ गया सबका। हाँ, उसके बाद यहाँ पर एक प्लस की बटन पे क्लिक करेंगे ना तो आपका वो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर देगा। CMD के ऊपर आपका सिलेक्टेड होना चाहिए। हो गया सर? अच्छा जी, ये सबसे पहले अब हम लोग इस फोल्डर के अंदर टाइपस्क्रिप्ट को इनिशियलाइज करेंगे। बल्कि अच्छा, मैं क्लास वन का फोल्डर में मूव करने के लिए CD चेंज डायरेक्टरी क्लास 1 में, कि मैं इस वक्त टाइपस्क्रिप्ट फोल्डर में मौजूद हूँ। यहाँ पे मुझे बता रहा है कि भाई तुम टाइपस्क्रिप्ट फोल्डर में मौजूद हो। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे जो काम करना है वो क्लास 1 फोल्डर में करना है। तो मैं अपनी डायरेक्टरी को चेंज करके पहले क्लास 1 में जाऊँगा। तो CD क्लास 1, अब मुझे यहाँ पे कमांड चलानी है TSC -- init कि टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट यहाँ पर इनिशियलाइज कर दो। टाइपस्क्रिप्ट हमारे पास सारी जगह इंस्टॉल्ड है। मैं उसको कह रहा हूँ कि सिर्फ इनिशियलाइज करना है तुमने। यहाँ पर जो इंस्टॉल की हुई है उसको इनिशियलाइज कर दो, टाइपस्क्रिप्ट -init। एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास इस क्लास 1 फोल्डर के अंदर एक फाइल बनी आएगी tsconfig.json के नाम से। अच्छा, जिस भी फोल्डर में मैं काम कर रहा हूँ वहां जाके मैं कमांड चलाऊंगा TSC -init कि टाइपस्क्रिप्ट को इसी फोल्डर में इनिशियलाइज कर दो। और मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे एक फाइल जनरेट करके दे रहा है tsconfig.json। अच्छा, जिनका जो पावर शेल पे है अभी भी उनको एरर आएगा। tsconfig बन गई है सबकी, क्या एरर आ रहा है? TSC -init इनिशियलाइज की शॉर्ट फॉर्म init।
उसके बाद हम लोग कमांड चलाएंगे npm init। npm का मतलब है कि नोड का जो हमारा एप्लीकेशन है उसको इनिशियलाइज कर दो। हम यहाँ पे नोड के एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं। npm init npm initialize, एंटर प्रेस करेंगे तो हम हमसे पूछ रहा है कि आप अपने इस पैकेज का या सॉफ्टवेयर का नाम क्या रखना चाह रहे हैं। क्लास 1 मेरे फोल्डर का नाम है तो मैं कहता हूँ कि क्लास 1 ही रख। उसके बाद वो पूछता है वर्जन 1। डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन। एंट्री पॉइंट index.js, अभी के लिए इसको छोड़ दें एज इट इज। और टेस्ट कमांड जब हम लोग पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना लेते हैं फिर हम लोग उसको टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग करने के लिए ऑब्वियसली बात है बहुत सारी लाइब्रेरीज बिल्ट इन है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि उस टेस्टिंग में कौन कौन से किस तरह से टेस्ट को रन करना है। कोई ना कोई कमांड्स होती है उनके थ्रू हम लोग रन कर सकते हैं, तो वो यहाँ हम कन्फिगर करेंगे। गिट रेपोजिटरी, चूँकि अभी हम लोगों ने गिटहब पढ़ा नहीं है तो इसको भी हम लोग स्किप कर देंगे। कीवर्ड्स भी एज इट इज़। ऑथर में आप अपना नाम लिख सकते हैं। लाइसेंस, अगर आप लोग को लाइसेंस रखना चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर का तो ठीक है, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट अभी के लिए हम लोग सारा कुछ बाय डिफ़ॉल्ट पर करके यस ये एंटर प्रेस कर देंगे। एक मिनट। अच्छा, टीएस कन्फिग बनाने के बाद हमें कमांड चलानी पड़ेगी npm init, नोड का पैकेज या नोड का एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करने के लिए। npm init नोड को इनिशियलाइज करो। मैं एंटर प्रेस करूंगा वो मुझसे कुछ क्वेश्चन करेगा तो उसको बाय डिफॉल्ट पे मैं एंटर प्रेस करता रहूँगा, जो भी है वो एज इट इज़ रहे एंड ओके। पैकेज जेसन की फाइल, अब ये काम करने के बाद मुझे एक फाइल मिलेगी पैकेज जेसन। TSC डैश इनिट के बाद मुझे फाइल मिल रही थी TS कन्फिग जेसन और npm init के बाद मुझे फाइल मिल रही है पैकेज जेसन। यहां तक हो गया सबका? हाँ, पैकेज जेसन के बाद साथ आप लोगों के लोगो डिफरेंट आ रहे होंगे, वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल की हुई। एक्सटेंशन मैंने इसके लिए अलग से इंस्टॉल किए, मुझे वो नहीं पसंद थे, इसके आइकन ज़रा अच्छे लग रहे थे, मैंने ये वाले ला दिए। जैसे जैसे आप लोग चलते जाएंगे तो करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर न्यू फाइल मैं बनाऊंगा टाइपस्क्रिप्ट की। क्या चीज़? ब्राइटनेस मेरी लैपटॉप की तो फुल है, इसका थीम टॉगल कर लेते हैं। अभी क्लियर है? पहले वाली ठीक थी। इसकी ब्राइटनेस चलिए नेक्स्ट टाइम देखते हैं। अच्छा, क्लास 1 फोल्डर के अंदर मैं क्लास 1 फोल्डर को क्लिक करके सिलेक्ट किया और न्यू फाइल में बनाऊंगा और उसका नाम रखूंगा, कोई भी हम लोग नाम रख सकते हैं, मैं रख रहा हूँ इंडेक्स डॉट। अच्छा, अब डॉट के बाद हमारे पास एक एक्सटेंशन आती है। अब एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन कंप्यूटर को ये समझने में हेल्प करती है कि ये फाइल किस चीज़ के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई है। जैसे MP4 फाइल है, वो वीडियो की फाइल होती है। MP3 ऑडियो की फाइल, डॉग्स वर्ड में चलने वाली फाइल है। इसी तरह बहुत सारी फाइल्स बनती है, हर फाइल्स की अलग एक्सटेंशन है। इसी तरह टाइपस्क्रिप्ट की एक एक्सटेंशन है .ts। तो हम लोग इंडेक्स के बाद लिखेंगे .ts, उसको बता दें कि ये फाइल टाइपस्क्रिप्ट की है। तो टाइपस्क्रिप्ट की फाइल सबके बन गई। अब यहाँ पर हम लोग एक लाइन लिखेंगे, फिलहाल ये लाइन को हमने रट्टा ही लगा,
नॉर्मली हम लोग जब क्लास पढ़ रहे होंगे फिर हम लोग एक एक वर्ड को समझेंगे कि डॉट क्यों लगाया है, कोमा क्यों लगाया है, ब्रैकेट क्यों लगाई है, सेमीकोलन क्यों लगाया है। लेकिन फिलहाल ये जो लाइन है अभी के लिए हमने इसको रट्टा ही लगाना है, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो काफ़ी डीप हैं कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो हम आगे जाके पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम लोग एडवांस करेंगे तो हम लोग इसको स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए हमें इसको रट्टा ही लगाना है। तो अब हमें वही टर्मिनल ओपन करना है और टर्मिनल में हमें कमांड चलानी है TSC कि टाइपस्क्रिप्ट को कंपाइल कर। कंपाइल करके वो क्या करेगा कि हमें जावास्क्रिप्ट बना के देगा। अच्छा जी, एक मिनट, अभी मैं कमांड रन नहीं कर रहा। अच्छा, मेरे पास है TSC, टाइपस्क्रिप्ट को कंपाइल कर दो। यहाँ पर मेरे पास 3 फाइल्स है, tsconfig.json, package.json और index.tsc टाइपस्क्रिप्ट। जैसे मैं TSC की कमांड को रन करता हूँ और वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होती है तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा फाइल बन जाएगी index.js। index.js तक होंगे सबका, index.js आ गई सबकी। अब हम इसको कहेंगे कि नोड के इन्वायरमेंट में इस index.js फाइल को एग्जीक्यूट कर दो। और जो मैंने लिखा था उसने एज इट इज प्रिंट कर दी। जो भी हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अगर पावर शेल यूज कर रहे हैं तो TSC की कमांड में एरर आएगा। विंडोज यूजर के पावर शेल में TSC की कमांड में एरर आता है। हाँ, एक मिनट मुझसे एक चीज स्किप होगी, सॉरी। अच्छा, हेलो वर्ल्ड के बाद अगर आप देखें तो आपके पास ना index.ts के ऊपर ये एक सर्कल बना आ रहा है। इस सर्कल का मतलब है कि आपकी फाइल अनसेव है, फाइल सेव नहीं हुई। तो Ctrl+S दबा के हम लोग पहले फाइल को सेव करेंगे, उसके बाद दोनों कमांड रन करेंगे TSC और node index.js। अब जो भी हम लोगों ने लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। जब तक सर्कल बना आ रहा है इसका मतलब है कि फाइल आपकी अनसेव। एरर है, एरर अब हम लोग देख लेते हैं। आज हमारा काम बस यहीं तक था। एरर अब हम लोग देख लेते हैं। मैं हाँ, मैं ट्राई करूंगा कि अवेलेबल कर दूं।